प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित में हम लोग सारणी का अध्ययन कर रहे थे, अर्थात डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तो आपको बता दें कि आप इस बात को जानते होंगे कि अगर तीन बिंदुएं दी गई हों, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु जिसका निर्देशांक x1 y1, फिर एक दूसरे बिंदु जिसका निर्देशांक x2 y2 और एक तीसरे बिंदु जिसका निर्देशांक x3 y3 दिया हो, तो इन तीन बिंदुओं के द्वारा अगर कोई त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आप जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इन तीन बिंदुओं को जो हमने लिया है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीन बिंदुएं हमने लिया है, तो इन तीन बिंदुओं के द्वारा यदि हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके बारे में हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर इन तीन बिंदुओं के द्वारा अगर किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/2 और ब्रैकेट में x1 लेते हैं तो 1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 लेते हैं तो 2 के बाद 3 आएगा तो y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 लेते हैं तो 3 के बाद 1 आएगा तो y1 माइनस y2। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं। तो इसी को हम इस बात को पिछले क्लासों में बताते हैं कि अगर कोई त्रिभुज दिया हो जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 हो, x2 y2 हो और x3 y3 हैं, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात करते हैं कि 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो अब इसमें मान जब हम रखते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्ञात हो जाता है। तो हमें इसी का प्रयोग तो करना ही है, परंतु किसकी सहायता से करना है, डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखना है। तो मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करके हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं कि तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों, तो हम सबसे पहले इसको एक डिटर्मिनेंट्स के रूप में बनाएंगे। डिटर्मिनेंट्स के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो पहले 1/2 लिखते हैं और फिर ये डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और जो इनके निर्देशांक दिए गए होते हैं x1, फिर यहाँ पर x2, ये पहले x1 x2 x3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा y1 y2 y3 लिखेंगे और इसके बाद 1 1 1 लिखेंगे। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। यानी इसका प्रसार करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर हम एक उदाहरण आपको बताते हैं जिसकी सहायता से आप आसानी से जो है देखेंगे कि किस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे इसकी जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली देखिए, हम प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि एक बिंदु 1 0, फिर दिया है कामा 6 0 और फिर दिया है कामा 4 3, ऐसे दिया है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2 और ये ऐसे बनाएंगे x1 x2 x3, तो 1 6 और ये 4, y1 y2 y3, ऐसे है ना।
अरे भाई अभी हमने देखा x1 y1 था, ये x2 y2 था, और फिर ये क्या था x3 y3 था। तो x1 x2 x3 लिखा हमने, y1 y2 y3 लिखेंगे, तो 0 0 और क्या लिख देंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 1 1 1 लिख दिया हमने। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2, ठीक है, और ऐसे कर दीजिए बड़े कोष्ठक में। इसका प्रसार करना है तो 1 को ऐसे लिखा, 1 को तो इस पंक्ति और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस पंक्ति इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 1 × 0 करेंगे 0 और -3 × 1 करेंगे 3, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो फिर क्या लिखते हैं -0 × अब 0 के साथ कोई भी अवयव यहाँ लिखेंगे आप, इसको घटाएंगे तो वह 0 का गुणनफल 0 होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब प्लस 1 × क्या होगा, तो इस पंक्ति को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा 6 × 3, तो यह क्या होगा 18 होगा, यानी 6 × 3 करेंगे 36 18 -4 × 0, तो यह हो जाएगा 1 × 18 -4 × 0 अर्थात 0। अब इसको बंद कर लीजिए, तो यह हो गया 1/2, और ये क्या हो गया, यहाँ देखिए -0 -3 -3 और 1 का गुणा करेंगे क्या होगा -3, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या हो गया 0, और प्लस क्या हो गया, यहाँ पर 18 में से एक 0 घटाएंगे तो 18 बचेगा, गुणे 1 करेंगे तो 18 होगा, ठीक है। अब क्या हो गया 1/2, और यहाँ देखिए -3 -0 -3 प्लस 18, तो ये हो गया 15, तो ये गुणा हो गया 15, तो अर्थात हो गया क्या 15/2 अर्थात 7.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मात्रक कर दीजिए, वर्ग मात्रक, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसका इतना ही होगा आंसर। तो कहने का मतलब आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण के साथ में बता देता हूँ, कोई एक सवाल और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सवाल और दे देता हूँ, जैसे 2 7 दिया है, फिर दिया है क्या 1 1 दिया है, फिर दिया है क्या 10 और 8 दिया है, ठीक है। तो इसको इस बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा। तो ये बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 लिखेंगे, ऐसे डिटरमिनेंट्स का चिन्ह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 x3 होता है, तो 2 1 1 लिख दिया, 2 1 और 10 लिख दिया, 7 1 8 7 1 8 और फिर क्या लिख देंगे 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज को 1/2 और इसका आप क्या कर लीजिए प्रसार कर दीजिए। तो प्रसार करने के लिए आप बड़े कोष्ठक को बनाइए, 2 लिखेंगे, 2 × क्या होगा, इसके पंक्ति इसके कॉलम को छोड़िए, 1 × 1 -1 × 1 1 -1, फिर यहाँ पर -7 × क्या होगा, इसके पंक्ति इसके कॉलम को छोड़िए, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या होगा 1 × 1 -10 × 1 1 × 1 और -10 × 1 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +1 × क्या होगा भाई, इसके और इसके पंक्ति कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 1 × 1 -10 × 1, तो 1 × 1 -10 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको छोड़ा, इसको छोड़ दिया, तो 1 × 1 -10 × 1 करेंगे तो 10 ही होगा। यहाँ भी इसको छोड़ दिए इसको, तो यह 1 × 1 और 10 × 1 करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रसार हो गया, 1/2 क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणनफल करेंगे 0, यहाँ देखिए यहाँ -9 होगा, 1 में से -10 घटाएंगे तो -9 और प्लस करेंगे तो 9 7 63 होता है, तो +63 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस क्या होगा, यहाँ पर 1 में से इसको घटाएंगे -10 को, तो -9 होगा, -9 कर दिया हमने। अब क्या हो गया 1/2 और यहाँ पर 63 में से 9 घटा दीजिए, तो 13 में से 9 घटेगा 4 हुआ, और यहाँ बचा 1 5, तो 45 हो गया। अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो ये हो गया 27, तो यह हो गया 27 वर्ग मात्रक। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 27 वर्ग मात्रक होगा। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो इसका मतलब ये होगा कि वह तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे, ठीक है। तो अगर कहीं संरेख की बात करेगा तो वहां पर आप इस बात को समझ लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। यानी जहां भी बात करता है कि ये त्रिभुज के तीनों बिंदु एक ही संरेख हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 आएगा। यानी संरेख होने का तात्पर्य है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो
और क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर ऋणात्मक भी आता है तो इस बात को मानेंगे कि वो माइनस को हटा के प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसी सारणी का हम उप सारणी और सहखंड किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।